दोस्तों, यह बताते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। हम सब भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख का विषय है यह कि बीते कुछ दिनों से आप तो जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। और इसी के बीच दोस्तों सोमवार रात यानी कि 15 जून 2020 को जो यह संघर्ष या फिर यह विवाद चल रहा था, यह खूनी झड़प में बदल गया। और उसी दिन गलवान इलाके में दोनों तरफ से सैनिकों में हिंसक झड़प हुई। एक तरफ चीन के सैनिक थे और एक तरफ हमारे भारत सेना थी। तो इस झड़प में हमारे भारत के 20 जवान शहीद हो गए। जी हाँ दोस्तों, इस विषय से आप भली भांति परिचित होंगे। हमारे भारत के 20 जवान शहीद हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 20 जवानों के विषय में बताएंगे कि वह 20 जवान कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और वीर गति को प्राप्त होने से पहले उनकी वर्तमान स्थिति क्या थी। अगर दोस्तों आप एक सच्चे भारतवासी हैं तो आपको इन सभी 20 जवानों के विषय में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, हर भारतवासी अपनी क्षमता अनुसार इनके लिए जो कुछ बन पाएगा वह करेगा, लेकिन हर भारतवासी इन शहीदों के लिए तथा इनके परिवार के लिए प्रार्थना तथा श्रद्धांजलि तो अवश्य ही समर्पित कर सकता है। तो चलिए हमारे देश के असली हीरो, योद्धा तथा इन सूरवीरों के विषय में जान लेते हैं। तो सूरवीरों के इस समूह में जो हमारे प्रथम जवान शहीद हुए हैं वो थे कर्नल बी संतोष। यह हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले थे। कर्नल संतोष 18 महीने से लद्दाख में भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात थे। वे कमांडिंग ऑफिसर थे और तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। उनकी मां ने कहा, मैं दुखी हूँ क्योंकि इकलौता बेटा खो दिया, लेकिन उसने देश के लिए कुर्बानी दी, इस पर मुझे गर्व है। देखिए दोस्तों, उनकी मां ने कितनी बड़ी बात कही। उनकी मां का वह केवल एक लौता पुत्र था और उसके देश पर कुर्बान हो जाने के पश्चात कितने अच्छे शब्दों से उन्हें श्रद्धांजलि दी कि उन्होंने कुर्बानी दी, इस पर उन्हें गर्व है। अगले जवान है हमारे दीपक सिंह। दीपक सिंह मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले हैं। चीन बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में यह भी शहीद हुए हैं। मंगलवार देर रात सेना के अधिकारियों ने दीपक के शहीद होने की सूचना सबसे पहले उनके पिता को फोन पर दी। दीपक 21 साल के थे। 8 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। उनके पार्थिव देह गुरुवार को रीवा फिर मनगवा इलाके के फरदार गांव लाई गई। अगले शहीद हैं हमारे नायब सूबेदार नंदूराम। यह ओडिशा में मयूरभंज के रहने वाले हैं। इससे अगले हैं नायब सूबेदार सतनाम सिंह। यह पंजाब में गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इससे अगले हमारे जवान हैं नायब सूबेदार मनदीप सिंह। यह पंजाब से पटियाला के रहने वाले हैं। इससे अगले हमारे शहीद हैं हवलदार के पलानी। यह तमिलनाडु में मदुरई जिले के हैं। अगले जो हमारे शहीद हैं वह हैं हवलदार विपुल रॉय। यह उत्तर प्रदेश से मेरठ के रहने वाले हैं। इससे अगले जवानों की जब हम बात करते हैं वह हैं हवलदार सुनील कुमार। यह बिहार से पटना के रहने वाले हैं। दोस्तों, इससे अगले जवान की जब हम बात करते हैं तो वह है सिपाही कुंदन कुमार। यह बिहार में सहरसा के रहने वाले हैं। इससे अगले जवान है सिपाही अमन कुमार। यह बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इससे अगले जो हमारे जवान हैं वह हैं सिपाही चंदन कुमार। यह बिहार से भोजपुर के रहने वाले हैं। इससे अगले जो हमारे शहीद हैं वह हैं सिपाही गणेश कुंजाम। यह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जवान गणेश कुंजाम भी शहीद हुए हैं। कांकेर के कुरुटोला गांव के रहने वाले गणेश की 1 महीने पहले ही चीन के बॉर्डर पर पोस्टिंग हुई थी। हिंसक झड़प में गणेश बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया न जा सका। दोस्तों, इनकी मृत्यु वहीं नहीं हुई थी। यह जो वीरगति को प्राप्त हुए यह घायल रूप में हॉस्पिटल लाए गए, तत्पश्चात इनका इलाज संभव नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप यह वीरगति को प्राप्त हो गए। मंगलवार देर शाम कैंप में एक अधिकारी ने इनके चाचा तिहारू राम कुंजाम को फोन कर इनकी जानकारी दी। बेहद गरीब परिवार से आने वाले गणेश कुंजाम ने 12वीं के बाद ही सन 2011 में आर्मी भर्ती की परीक्षा पास कर आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वे परिवार के इकलौते बेटे थे।
देखिए दोस्तों, यह भी एक बहुत गरीब परिवार से थे और जो अपने परिवार के कर्ता धर्ता थे वह यही थे, और यह भी हमारे सूरवीर वीरगति को प्राप्त हो गए। अगले शहीद सिपाही की हम बात करते हैं, वह हैं सिपाही गणेश राम। यह भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अगले सिपाही की हम बात करते हैं सिपाही के ओझा। यह झारखंड में साहिबगंज के रहने वाले हैं। 26 साल के शहीद कुंदन ओझा 17 दिन पहले ही पिता बने थे, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। उनके पिता रविशंकर ओझा किसान हैं। कुंदन 2011 में बिहार रेजिमेंट कटिहार में भर्ती हुए थे। 3 साल पहले उनकी भी शादी हुई। अगले जो हमारे जवान हैं वह हैं सिपाही राजेश ओरांव। यह पश्चिम बंगाल से वीरभूम के रहने वाले हैं। अगले सिपाही हैं सीके प्रधान। यह उड़ीसा में कंधमाल के रहने वाले हैं। इससे अगले जब हम शहीद सिपाही की बात करते हैं वह है सिपाही गुरतेज सिंह। यह पंजाब से मनसा के रहने वाले हैं। अगले सिपाही की जब हम बात करते हैं यह है अंकुश। यह हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों, अगले सिपाही की जब हम बात करते हैं यह है सिपाही गुरविंदर सिंह। यह पंजाब से संगरूर के रहने वाले हैं। जो हमारे इस वीर समूह के आखिरी सिपाही शहीद हैं वह हैं सिपाही जय किशोर सिंह। यह भी दोस्तों बिहार से वैशाली के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज सब हम मिलके इन 20 सूरवीरों शहीद जवानों के परिवार तथा इनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासी इन वीर जवानों के विषय में जान सके। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप निश्चित ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।